They saw that kings and their swords are inferior to the swords of ethics. Word by word समझेंगे. That means कि उदाहरण, they saw that kings were not powerful. उन्होंने देखा कि राजा शक्तिशाली नहीं थे. Daily use example, I think that he is good. मुझे लगता है कि वो अच्छा है. They means वे, saw means देखा समझा, king means राजा, and means और, their swords means उनकी तलवारें. वर inferior to means से कम थे. उदाहरण, किंग्स एंड देयर swords वर inferior to ethics. राजा और उनकी तलवारें सही गलत की ताकत से कम थी. These tools वर inferior to modern tools. ये औजार आधुनिक औजार से कम थे. The swords of ethics means सही गलत की ताकत मतलब ज्ञान. उदाहरण, the swords of ethics is stronger than real swords. सही गलत की ताकत मतलब ज्ञान असली तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है. डेली यूज एग्जाम्पल, ट्रूथ इज लाइक द swords ऑफ एथिक्स. सत्य सही गलत की ज्ञान जैसा है. मतलब उन्होंने समझा दैट राजा और उनकी swords सही गलत की ताकत से कम थी. And they therefore held the soarings of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. Word by word समझेंगे. And means और, therefore means इसलिए. उदाहरण, ethics is strong therefore it is respected. सही गलत का ज्ञान मजबूत है इसलिए उसका सम्मान होता है. held means मान लिया माना. उदाहरण, they held the rulers inferior. उन्होंने शासकों को कम माना. the soaring of the earth मतलब दुनिया के राजा. जो लोग देश या दुनिया पर शासन करते हैं राजा रूलर्स उन्हें soarings of the earth कहते हैं. उदाहरण, they held the soaring of the earth inferior to rishis. उन्होंने धरती के शासकों को ज्ञानी से कम माना. the soaring of the earth have great power. दुनिया के शासकों के पास बड़ी शक्ति होती है. टू बी इन्फेरियर टू मीन्स किसी से कम होना. जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से कम हो तो टू बी इन्फेरियर टू कहते हैं. उदाहरण, दे हेल्ड किंग्स टू बी इन्फेरियर टू ऋषिज. उन्होंने राजाओं को ज्ञानी से कम माना. डेली यूज एग्जाम्पल, दिस इज टू बी इन्फेरियर टू दैट. यह उससे कम है. The rishis and the fakirs means ज्ञानी और साधु लोग. उदाहरण, they respected the rishis and the fakirs. वे ज्ञानी और फकीरों का सम्मान करते थे. Daily use example, the rishis and the fakirs live simple lives. ज्ञानी और फकीर सरल जीवन जीते हैं. मतलब इसलिए उन्होंने धरती के शासकों को ऋषिज और फकीर से कम माना. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. वर्ड बाय वर्ड समझेंगे. नेशन मीन्स देश. सबसे सरल अर्थ, जहां बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और एक सरकार होती है उसे नेशन कहते हैं. डेली यूज एग्जांपल, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन. भारत एक महान नेशन है. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स देश को चलाने के नियम. उदाहरण, अ नेशन विद अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग. एक देश अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होने पर मजबूत होता है. डेली यूज एग्जांपल, इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. लाइक दिस मीन्स ऐसा इस तरह. उदाहरण, अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज स्ट्रॉन्ग. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश मजबूत होता है. डेली यूज एग्जाम्पल, डू इट लाइक दिस. इसे इस तरह करो. फिटर मीन्स ज्यादा बेहतर, अधिक उपयुक्त, बेहतर. उदाहरण, अ नेशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स. ऐसा नेशन दूसरों को सिखाने के लिए ज्यादा बेहतर फिटर है. डेली यूज एग्जाम्पल, ही इज फिटर फॉर दिस जॉब. वो इस काम के लिए ज्यादा फिटर है.
टू टीच अदर्स मीन्स दूसरों को सिखाना। डेली यूज एग्जाम्पल, ही वांट्स टू टीच अदर्स, वह दूसरों को सिखाना चाहता है। देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स मीन्स दूसरों से सीखने के बजाय। उदाहरण, इट इज़ बेटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों को सिखाना दूसरों से सीखने के बजाय बेहतर है। मतलब ऐसा नेशन दूसरों को सिखाने के लिए ज़्यादा फिटर है, ना कि उनसे सीखने के लिए। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल विदिन बाउंड्स। वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। दिस नेशन मीन्स ये देश, हैड मीन्स था, कोर्ट्स मीन्स अदालतें, लॉयर्स मीन्स वकील, बट मीन्स लेकिन, विदिन बाउंड मीन्स हद के अंदर, दिस प्रोफेशंस वर विदिन बाउंड्स, ये काम विदिन बाउंड्स में थे। डेली यूज एग्जाम्पल, कीप योर एक्शंस विदिन बाउंड्स, अपने कामों को हद में रखो। मतलब इस देश में अदालतें, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन वे विदिन बाउंड्स में रहते थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। एवरीबडी मीन्स सब लोग, हर कोई। जब हम सभी लोगों की बात करते हैं तो एवरीबडी कहते हैं। उदाहरण, एवरीबडी न्यू दैट ट्रूथ, हर कोई सच्चा जानता था। डेली यूज एग्जाम्पल, एवरीबडी इज हैप्पी, सब लोग खुश हैं। न्यू मीन्स जानता था। डेली यूज एग्जाम्पल, आई न्यू दैट मीन्स की। जब हम किसी बात को जोड़ते हैं तो दैट की होता है। उदाहरण, एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट सुपीरियर, हर कोई जानता था कि ये। डेली यूज एग्जाम्पल, आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं मानता हूँ कि वह ईमानदार है। प्रोफेशन मीन्स कमाने के काम। सबसे सरल अर्थ, जो काम लोग रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं उन्हें प्रोफेशन कहते हैं। उदाहरण, दीज प्रोफेशंस वर नॉट सुपीरियर, ये प्रोफेशंस खास ऊंचे नहीं थे। डेली यूज एग्जाम्पल, टीचिंग एंड मेडिसिन आर गुड प्रोफेशंस, पढ़ाना और डॉक्टर का काम अच्छे प्रोफेशंस है। पर्टिकुलरली मीन्स खास तौर पर। सबसे सरल अर्थ, जब हम किसी चीज पर खास ध्यान देते हैं तो पर्टिकुलरली कहते हैं। उदाहरण, दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, ये पेशे खास तौर पर ऊंचे नहीं थे। डेली यूज एग्जाम्पल, आई लाइक दिस बुक पर्टिकुलरली, मुझे यह किताब खास तौर पर पसंद है। सुपीरियर मीन्स ज़्यादा अच्छा, ऊंचा। उदाहरण, दीज प्रोफेशंस वर नॉट सुपीरियर, ये पेशे सुपीरियर नहीं थे। मतलब हर कोई जानता था दैट ये प्रोफेशन खास सुपीरियर नहीं है। मोरओवर दीज वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रॉब पीपल। वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। मोरओवर मीन्स इसके अलावा। उदाहरण, मोरओवर दीज पीपल डिड नॉट चीट अदर्स, इसके अलावा ये लोग दूसरे को धोखा नहीं देते थे। वकील्स मीन्स वकील्स, डिड नॉट रॉब मीन्स नहीं लूटते थे, पीपल मीन्स लोगों को। वैद्य मीन्स इलाज करने वाले, जो लोग दवा देकर इलाज करते हैं, खासकर आयुर्वेदिक, उन्हें वैद्य कहते हैं। डेली यूज एग्जाम्पल, द वैद्य गिव हम्बल मेडिसिन, वैद्य ने जड़ी बूटी की दवा दी। मतलब इसके अलावा वकील और वैद्य लोगों को नहीं लूटते थे। They were considered people's depends, not their masters. वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। कंसिडर मीन्स माना, समझा। जब हम किसी को कुछ मानते हैं या समझते हैं तो कंसिडर कहते हैं। डेली यूज एग्जाम्पल, ही इज कंसिडर्ड अ गुड बॉय, उसे एक अच्छा लड़का माना जाता है। दे वर कंसिडर्ड ऑनेस्ट, उन्हें ईमानदार माना जाता था। ही वॉज कंसिडर्ड अ गुड मैन, उसे अच्छा आदमी माना जाता था। पीपल्स डिपेंड्स मीन्स लोगों के सहारे रहने वाले, जो लोग खुद मालिक नहीं होते बल्कि दूसरों लोगों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें पीपल्स डिपेंड्स कहते हैं। उदाहरण, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंड्स
उन्हें लोगों पर डिपेंड्स माना जाता था। चिल्ड्रेन आर डिपेंड्स ऑफ देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता पर डिपेंड्स होते हैं। नो देयर मास्टर्स मीन्स मालिक नहीं। जब कोई लोगों पर हुकूमत नहीं करता, जब कोई लोगों पर हुकूमत नहीं करता तो कहते हैं दे आर पीपल्स डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर्स, वे लोगों पर निर्भर थे, उन्हें उनके मालिक नहीं। टीचर्स आर गाइड्स नॉट मास्टर्स, शिक्षक गाइड मतलब उन्हें लोगों पर निर्भर माना जाता था, मालिक नहीं। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। जस्टिस मीन्स सही और बराबरी का व्यवहार। जब हर व्यक्ति को सही और बराबरी व्यवहार मिलता है उसे जस्टिस कहते हैं। उदाहरण, जस्टिस वाज फेयर, जस्टिस सही था। डेली यूज एग्जाम्पल, एवरीवन वांट्स जस्टिस, हर कोई जस्टिस चाहता है। फेयर मीन्स सही और बराबर। द टीचर इज फेयर टू ऑल स्टूडेंट्स, शिक्षक सभी छात्रों के साथ बराबरी व्यवहार करते हैं। मतलब जस्टिस काफी हद तक फेयर था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। ऑर्डिनरी मीन्स जो चीज खास नहीं होती है, सामान्य होती है, उसे ऑर्डिनरी कहते हैं। उदाहरण, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, आम नियम था कि कोर्ट से बचना चाहिए। डेली यूज एग्जाम्पल, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, वो एक ऑर्डिनरी आदमी है। अवॉइड मीन्स दूर रहना, बचना। पीपल ट्राई टू अवॉइड कोर्ट्स, लोग अदालतों से अवॉइड चाहते थे। डेली यूज एग्जाम्पल, अवॉइड बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से अवॉइड रहो। मतलब ऑर्डिनरी नियम था कि कोर्ट से अवॉइड चाहिए। देयर वर नो टाउट्स टू लूर पीपल इनटू देम, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। देयर वर नो मीन्स नहीं थे, टाउट्स मीन्स दलाल, पीपल मीन्स लोगों को, लूर मीन्स लालच देकर आकर्षित करना। उदाहरण, देयर वर नो टाउट्स टू लूर पीपल इनटू कोर्ट्स, लोगों को अदालतों में फंसाने के लिए कोई दलाल नहीं थे। वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। इनटू मीन्स में, अंदर, देम मीन्स उन्हें, उनमें। एग्जाम्पल, ही पुट आइडियाज इनटू देम, उसने उनके अंदर दिमाग में विचार डाले। डोंट गो इनटू देम, उनके अंदर मत जाओ। मतलब लोगों को अदालतों में लूर दलाल नहीं थे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। इविल मीन्स बुराई, गलत काम। उदाहरण, दिस इविल वाज सीन इन सिटीज, ये बुराई शहरों में दिखाई देती थी। डेली यूज एग्जाम्पल, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इविल, हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। टू मीन्स भी और बहुत ज़्यादा भी होता है। उदाहरण, दिस इविल टू वाज नोटिसेबल, ये बुराई भी दिखाई देती थी। डेली यूज एग्जाम्पल, इट इज़ टू हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। नोटिसेबल जो आसानी से दिखे। उदाहरण, दिस इविल वाज नोटिसेबल इन सिटीज, ये बुराई शहरों में दिखाई देती थी। ओनली मीन्स सिर्फ, केवल। उदाहरण, दिस इविल वाज नोटिसेबल ओनली इन सिटीज, ये बुराई सिर्फ शहरों में दिखाई देती थी। डेली यूज एग्जाम्पल, आई हैव ओनली वन बुक, मेरे पास केवल एक किताब है। अराउंड मीन्स आसपास। उदाहरण, इट वाज सीन इन एंड अराउंड कैपिटल्स, ये राजधानी के आसपास दिखाई देता था। डेली यूज एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग अराउंड मी, वो मेरे आसपास बैठा है। कैपिटल मीन्स किसी देश या राज्य का मुख्य शहर जहां सरकार होती है, उसे कैपिटल्स कहते हैं। दिस इविल वाज सीन इन एंड अराउंड कैपिटल्स, ये बुराई कैपिटल्स के आसपास दिखाई देती थी। डेली यूज एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की कैपिटल है। मतलब ये इविल केवल कैपिटल्स के आसपास ही दिखाई देती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे।
लिव्ड मीन्स रहते थे, उदाहरण पीपल लिव्ड इन विलेजेस, लोग गाँव में रहते थे। ही लिव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहते थे। इंडिपेंडेंटली मीन्स अपने दम पर, जब कोई व्यक्ति खुद अपने दम पर काम करता है तो इंडिपेंडेंटली कहते हैं। उदाहरण पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, लोग। डेली यूज एग्जांपल, ही वर्क्स इंडिपेंडेंटली, वो अपने दम पर काम करता है। फॉलोड मीन्स पालन किया, अपनाया, उदाहरण पीपल फॉलोड देयर ऑक्यूपेशंस, लोग अपना काम करते थे, अपनाते थे। डेली यूज एग्जांपल, ही फॉलोड द रूल्स, उसने नियमों का पालन किया। एग्रीकल्चर खेती से जुड़ा हुआ, उदाहरण दे फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, वे अपने खेती से जुड़े काम करते थे। डेली यूज एग्जांपल, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक एग्रीकल्चर देश है। ऑक्यूपेशन मीन्स रोज का काम, उदाहरण दे फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, वे अपना खेती का ऑक्यूपेशन करते थे। डेली यूज एग्जांपल, हीज ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, उसका ऑक्यूपेशन खेती है। मतलब आम लोग इंडिपेंडेंटली रहते थे और खेती का ऑक्यूपेशन करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रोल, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। इंजॉयड मीन्स मजा लिया, खुशी से अनुभव किया, उदाहरण दे इंजॉयड ट्रू होम रोल, उन्होंने सच्चा ट्रू होम रोल का आनंद लिया। आई इंजॉयड द गेम, मैंने खेल का मजा लिया। ट्रू होम रूल मीन्स अपना असली शासन, जब देश पर अपने ही लोग सही तरीके से राज करे, ट्रू होम रूल कहते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस बट वी नीड ट्रू होम रूल, भारत को आज़ादी मिल गई लेकिन हमें ट्रू होम रूल चाहिए। मतलब वे सच्चे ट्रू होम रूल का इंजॉय लेते थे। ऐसे आसान एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।